Hello everyone. Today I am going to start lecture number 2 of Political Science class 10th. पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि दो कंट्रीज़ थी, बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम में जो मेजॉरिटी थी वो कौन थे? डच थे और माइनॉरिटी फ्रेंच थे। बट रिलेटिवली रिच कौन थे? फ्रेंच। श्रीलंका में जो रिच थे और जो मेजॉरिटी थी वो किसके हाथ में थी? सिन्हल्स के हाथ में। एंड सिन्हल्स मेनली क्या थे? बुद्धिस्ट। ये हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं दोनों ने जो टेंशन आ रही थी मेजॉरिटी माइनॉरिटी होने की वजह से, उसको कैसे सॉल्व किया। तो देखिए, टॉपिक का नाम है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। ठीक है। अब देखिए, श्रीलंका में को इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में। ठीक है। द लीडर्स ऑफ द सिनल कम्युनिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस। उन्होंने कोशिश करी डोमिनेट करने की गवर्नमेंट में। ठीक है। एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। देखिए, डेमोक्रेसी तो है यहाँ पर, बट जिसकी मेजॉरिटी उसी की गवर्नमेंट। मेजॉरिटी किसकी थी? सिनल्स की। तो गवर्नमेंट किसकी है? सिनल्स की। ये लोग यहाँ तक ही नहीं रुके। 1956 में इन्होंने एक एक्ट पास किया जिसमें इन्होंने एक ओनली वन लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया। यहाँ से पहला क्वेश्चन आज का, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ठीक है, ओके। तो इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया सिन्हल एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। और दूसरी कम्युनिटी कौन सी थी लैंग्वेज के हिसाब से? तमिल। इन्होंने उसको डिसरिगार्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि हम मेजॉरिटी हैं, हम अपनी चलाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? इन्होंने पार्शलिज्म करना स्टार्ट कर दिया, प्रेफरेंस देनी स्टार्ट कर दी। किसको? सिन्हल्स कम्युनिटी को। जॉब्स में भी वही, यूनिवर्सिटीज़ में भी वही। तो एक तरीके से देखा जाए, तमिल जो ऑलरेडी माइनॉरिटी थे वो और माइनॉरिटी हो जाएंगे इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब जॉब नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगी, तो तमिल्स बैकवर्ड होते जाएंगे। इसे कहते हैं सप्रेस करना, डोमिनेट करना। ठीक है। इसके बाद इन्होंने क्या कहा? बुद्धिज़्म विल बी द ओनली रिलीजन। बुद्धिज़्म विल बी, वी विल फॉस्टर बुद्धिज़्म, मतलब बुद्धिज़्म को हम फेवर करेंगे। ठीक है। तो पहली बात, सिन्हल ऑफिशियल लैंग्वेज। सेकंड, एजुकेशन एंड जॉब में प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? जिसको सिन्हल आती है या सिन्हली स्पीकर है। एंड इनका जो रिलीजन होगा हम फॉस्टर करेंगे बुद्धिज़्म को। अब इससे जब माइनॉरिटी को दबाया जाता है तो देश में प्रॉब्लम आती ही आती है। ठीक है, ओके। तो अब क्या हुआ? ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन। डेट मीन्स तमिल्स को लगने लगा कि वी आर एलियनेटेड, हमें दूसरी कंट्री का ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने सोचा कि हम पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाते हैं, क्योंकि जो अभी की गवर्नमेंट है वो बुद्धिस्ट एंड सिन्हल्स। बुद्धिस्ट इज़ द रिलीजन एंड सिन्हल इज़ द लैंग्वेज। उसके लीडर्स हमें सप्रेस कर रहे हैं, हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी तो डिनाई कर दी थी उन्होंने बोला भाई अगर आप सिन्हल हो तो आप ही आप हो, बाकी तमिल्स आपको जॉब नहीं मिलेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। एक तरीके से ये इन्होंने लैंग्वेज के आधार पे सब डिसाइड कर लिया, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो दी ही नहीं।
ठीक है, तो इनको इनके पॉलिटिकल राइट्स को डिस्क्रिमिनेट करने लग गए। इसके वजह से टेंशन हो गई सिन्हल एंड तमिल कम्युनिटीज़ में। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या हुआ, इन्होंने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया। जब जब किसी को डोमिनेट किया जाएगा कभी ना कभी वो रिटेलिएट करेगा, और यही हुआ श्रीलंका में। इन्होंने रिटेलिएट करना स्टार्ट किया कि क्या रिटेलिएशन, क्या इनकी मांगे थी, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाओ, तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ, रीजनल ऑटोनॉमी दो। रीजनल ऑटोनॉमी मतलब जहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स ज़्यादा हैं हमें हमारे हिसाब से चलने दिया जाए। इक्वालिटी दो, जॉब की अपॉर्चुनिटी दो, एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दो। ठीक है, बट देयर डिमांड्स आर डिनाइड। ओके, सो इसकी वजह से एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने फॉर्म करी, तमिल एलम। बट देखिए होता क्या है, जब भी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीस, डिप्लोमेसी। इतने से काम नहीं चला। इसके बाद एक टेररिस्ट ग्रुप जिसे कहा जाता है श्रीलंका का टेररिस्ट ग्रुप, जिसका नाम है LTTE। क्या नाम है? LTTE, लिबरेशन टाइगर तमिल एलम। इट हैज़ एमर्ज फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी, वो टुकड़ा, वो फ्रैक्शन जो तमिल एलम से अलग हुआ। एलम का मतलब था स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय एलम? दे वांटेड तमिल स्टेट, सो ऑटोनॉमी चाहिए थी, रीजनल ऑटोनॉमी। That's why the name was given Tamil Elam, that Tamil state. Okay, liberation means एक ऐसा एग्रेसिव मूवमेंट चलाने की कोशिश। तो इसकी वजह से सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, क्योंकि इन दोनों में ट्रस्ट नहीं था। कैसे ट्रस्ट होगा जी? मेजॉरिटी ने माइनॉरिटी को सप्रेस कर दिया, जॉब नहीं देंगे, एजुकेशन नहीं देंगे, तो लड़ाई तो होनी ही थी। ठीक है, तो यहाँ से सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, सिविल वॉर। और सिविल वॉर में काफ़ी लोग मारे गए। मैनी ऑफ द थाउजेंड ऑफ द पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज़ हैव बीन किल्ड। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज़। और रिफ्यूजीज़ होके वो नॉर्मली अपने पड़ोसी स्टेट, नेबर स्टेट में पहुँच गए। ठीक है, अब आपने चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, श्रीलंका एक्सेलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। बट सिविल वॉर की वजह से लाइफ का लॉस तो हुआ ही हुआ। आपको पता है जब भी सिविल वॉर्स होंगी लाइफ का लॉस तो होगा ही होगा, बट फाइनेंशियल लॉसेस, इकोनॉमिक लॉसेस कंट्री को झेलने पड़ेंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल गो डाउन। इकोनॉमिक डेवलपमेंट विल गो डाउन। तो सिविल वॉर की वजह से टेरिबल सेटबैक हुआ सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब देखिए श्रीलंका ने जो पाथ अपनाया था वो तो क्या पाथ था भाई? मेजॉरिटी इवेंट्स, मेजॉरिटी इवेंट्स, मेजॉरिटी इवेंट्स, majority wins and dominate. Now let us see what happened in Belgium. देखो बेल्जियम के लीडर्स ने थोड़ी सी एक बहुत ही अलग सोच रखी। उन्होंने सोचा कि भाई सबका, जैसे कहते हैं ना, सबका साथ सबका विश्वास। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि देखो डच एंड फ्रेंच हैं, ठीक है, डच स्पीकिंग पीपल्स हैं एंड फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इक्वल शेयरिंग की जाए डच एंड फ्रेंच के बीच में। ठीक है, तो इन्होंने कितनी बार अमेंडमेंट किया? देखो क्वेश्चन आ सकता है 1 वर्ड में, ऑब्जेक्टिव में, कितनी बार अमेंडमेंट किया? 4 टाइम्स बिटवीन 1970 एंड 1993। हाउ मेनी टाइम्स दे हैव अमेंडेड? अमेंड करना मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाना।
इंडिया में भी बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। आई थिंक जब जीएसटी आया था डैट वॉज 102 और 103 अमेंडमेंट, ठीक है, ओके। तो काफ़ी अमेंडमेंट हुए हैं इंडिया में भी और टाइम टू टाइम होते रहते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी 1975 इंडिया में बहुत अमेंडमेंट्स हुए थे, ठीक है, ओके। द थिंग इज इन्होंने 4 बार कर दिया, उस किस लिए किया, ताकि दोनों लोग मिल के रह सके और प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। अब पढ़ते हम बेल्जियन मॉडल को। बेल्जियन मॉडल में जो मेन बात थी कॉन्स्टिट्यूशन में वो था कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशंस होगा डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ओके। और अगर कोई स्पेशल लॉ बनना है तो उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होने चाहिए दोनों लैंग्वेज से। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली, मतलब कोई भी एक कम्युनिटी अकेले डिसीजन नहीं ले सकती। नेक्स्ट अमेंडमेंट, नेक्स्ट थिंग, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के इशू, जो कंट्री के इशू हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट झेले और जो स्टेट के इश्यूज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट देखे, ठीक है। हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द 2 रीजन्स ऑफ द कंट्री। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, दे आर नॉट वर्किंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ओके। द नेक्स्ट, Brussels is the capital in which 80% French was living and 20% Dutch speaking people. Brussels has a separate government in which both the communities have equal representation. इन्होंने सिटी में कैपिटल क्यों किया, देखो सिंपल सी बात है, कंट्री में सेंट्रल में कंट्री में दोनों में कौन मेजॉरिटी था, मेजॉरिटी डच स्पीकिंग पीपल्स, ठीक है। तो अगर डच ने सेंटर में इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट कर लिया तो इन्हें सिटी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रसेल्स बिकॉज द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। यही बात मैंने बताई आपको, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। अब देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे एजुकेशन। अब मान लीजिए मैं किसी जगह पर हूँ और मेरी रीजनल लैंग्वेज कुछ और है और वहाँ के बच्चों को या वहाँ के जो भी यंगस्टर्स हैं उनको रीजनल लैंग्वेज पढ़ानी चाहिए, तो वो डिसीज़न किसका होना चाहिए, लोकल कम्युनिटी का होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए एजुकेशन पॉलिसीज़ और इन सब में कि भाई अपनी लैंग्वेज आप आगे रख सकते हो, कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट की भी ज़रूरत है। तो पहली बात इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में शेयरिंग करी, दूसरी बात इन्होंने कैपिटल में शेयरिंग करी और तीसरी चीज़ इन्होंने स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट बनाई डिपेंड्स विच इज़ नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको अपनी इंडिपेंडेंस मिली। और कम्युनिटी के लिए भी इन्होंने गवर्नमेंट बनाई। आपने मैप में देखा था कि फ्रेंच कहाँ रहते थे, एक अलग रीजन में रहते थे, डच एक अलग रीजन में रहते थे। अब उसके हिसाब से कम्युनिटी के हिसाब से गवर्नमेंट होनी चाहिए जो उनके एजुकेशन और कल्चरल सोशल वैल्यूज़ को देखे, प्रेफरेंस दे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल and the state government, there is third kind of government. This community government is elected by people belonging to one language. डच वाले डच को करेंगे, फ्रेंच वाले फ्रेंच को करेंगे, जर्मन को करेंगे, ठीक है। No matter where they live, this government has power regarding cultural, educational and language related issues. इससे क्या हुआ कि भाई किसी भी एक लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देने के चांसेस नहीं बने। अब श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में जो उनकी सिन्हल लैंग्वेज थी उसको उन्होंने
मेजॉरिटी दे दी, हर जगह प्रमोट किया, तो उससे तमिल्स के बीच में डिस्ट्रस्ट आ गया। लेकिन इन्होंने क्या बोला, इक्वल राइट्स टू इक्वल पीपल। अच्छा, इंडिया में कौन सा आर्टिकल है जो बात करता है राइट टू इक्वालिटी का? ये मेरा आज का एक और क्वेश्चन है। राइट टू इक्वालिटी इज गिवन इन आर्टिकल, विच आर्टिकल नंबर? ठीक है, ठीक है, ओके। यू माइट फाइंड द बेल्जियन मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। देखने में ऐसा लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ अलग गवर्नमेंट, यहाँ अलग गवर्नमेंट, यहाँ अलग गवर्नमेंट, किसी की सब ऑर्डिनेट है नहीं स्टेट गवर्नमेंट की, तो फंक्शनिंग स्मूथ होगी नहीं होगी, देयर विल बी लूप होल्स, ऐसा लगता है। बट बेल्जियम ने इसको इतनी अच्छी तरीके से अडॉप्ट किया कि कभी भी सिविक स्ट्राइफ, कोई लड़ाई झगड़ा, सिविल वॉर नहीं की सिचुएशन नहीं आई। ठीक है, ठीक है, ओके। व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter. Question for MCQ, किसको चूज़ किया था? ब्रसेल को। किसको चूज़ किया था? ब्रसेल को। ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी seeing why power sharing is desirable. Thank you very much for watching my lecture. Please like, subscribe and share. Thank you very much.